हाँ जी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में हमने देखा था, बाई लैप्लेस करेक्शन में हमने देखा था कि जो हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है वो इज इक्वल टू है गैमा इनटू प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था बाई लैप्लेस। किसकी मदद से? लैप्लेस ने जो करेक्शन की थी उसने ये प्रूव किया था कि आपके पास इलास्टिक मॉडुलस जो है वो गैमा और पी, प्रेशर और मॉडुलस कोएफिशिएंट ऑफ मॉडुलस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू वॉल्यूम। गैमा क्या था यहाँ पे? रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू वॉल्यूम। ठीक है, इसकी जगह ई की जगह हमने फिर क्या पुट कर लिया? गैमा और पी, और नीचे जो रो है डेंसिटी है वो एज इट। ठीक है, ये था हमने रिलेशन प्रूव किया। ठीक है, इसमें बेटा वो हम अगर ऑब्जर्व करें तो डेंसिटी ऑफ अ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर के। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस जो है, ये जो रो है ये इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है रो का स्क्वायर रूट, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा वी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डेंसिटी जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर के। ठीक है, वेयर आपके पास जो डेंसिटी है और प्रेशर है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ये दोनों रेशो में है। ठीक है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है? रेशियो में। इनकी जो रेशियो होगी प्रेशर और डेंसिटी की, वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास कांस्टेंट होगी। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रेशर टू डेंसिटी इस रिलेशन के अंदर क्या है? आपके पास कांस्टेंट है। तो वो कहता है वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो होगा वो कभी भी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर फर्ज करें आपके पास डेंसिटी बढ़ रही है, अगर आपके पास एयर की डेंसिटी बढ़ रही है तो साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको इस रिलेशन से क्या बेटा समझ आ रही है कि अगर एक चीज बढ़ती है, ये दोनों यहाँ पे क्या है? इन दोनों का आपस में रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। जो डेंसिटी है ये आपस में क्या है? आपके पास डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्ज करें अगर आपके पास डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो लेट आपके पास पहले है वैल्यू 2/2, आ गया आंसर 1। बाद में ये हुआ कि जितनी डेंसिटी बढ़ रही है प्रेशर ने भी उतना ही बढ़ना है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फर्स्ट करें डेंसिटी की वैल्यू 3 हुई है, प्रेशर की भी 3 हो जाएगी, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए आपके पास इस रिलेशन के अंदर अगर आपके पास प्रेशर बढ़ता है या डेंसिटी बढ़ती है, तो दोनों में से आपके पास अगर प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्रिएट होता। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जब हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात करते हैं, तो आपके पास इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, देयर इज प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इस रिलेशन के मुताबिक ये जो हमने रिलेशन अभी बताया है, इक्वेशन के अंदर हमने देखा कि प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह इनकी जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो आपके पास प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इन प्रेशर की वजह से स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट जो होता है वो बेटा क्रिएट नहीं होता। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी किसके ऊपर? स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। ठीक है, जब हम बेटा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी की बात करते हैं तो उसी तरह हम रिलेशन की बात करेंगे। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू है, वेलोसिटी इज इक्वल टू है ई ओवर रो स्क्वायर रूट। ई की जगह हमने बाई लैप्लेस क्या पुट किया था? गैमा और प्रेशर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम देखें वेयर, यहां पे आपके पास जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या है? वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें पता है कि इनवर्सली, डायरेक्टली नहीं है बेटा, सॉरी, ये इनवर्सली है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें पता है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। अगर वो कहता है कि फर्ज करें हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 6 टाइम डेंसर देन हाइड्रोजन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ जो आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम
इसकी अगर हम कंपैरिजन करवाते हैं तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा, इसकी डेंसिटी जो होगी वो 32 टाइम्स, इनकी रेशियो होगी 32 टाइम्स इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, जब हम मास नंबर निकालते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 2 आ जाएगा। अगर हम इनकी रेशियो 2 पे डिवाइड करवाएं तो ये 16 इंटू 1, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की डेंसिटी की अगर हम रेशियो लेते हैं तो आती है 16:1। तो ऑक्सीजन की बेटा यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो अब ये देखें वेलोसिटी और डेंसिटी एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी और डेंसिटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ये ग्रेटर है तो बेटा आपके पास हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी होगी ऑक्सीजन एटम्स की वो क्या होगी, वो स्मॉलर होगी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, वो एज कंपेयर टू कितनी कम होगी, 4:1 की रेशियो से क्या होगी, कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने प्रेशर देखा। प्रेशर जो है वो आपके पास क्या है, प्रेशर आपके पास वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्योंकि हमने देखा पीछे कि हमारे पास डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो साथ डेंसिटी भी बढ़ रही होती है, तो प्रेशर की वजह से डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड में कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी जो है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो कहता है जिस गैस की जो आपके पास जिस गैस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा। फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। फैक्ट of temperature on speed of sound, ठीक है। अब ये आपको इस तरह भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, या फिर आपको ये प्रूव भी आ सकता है, ठीक है। आपको ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। क्वेश्चन किस तरह आएगा, प्रूव दैट, शो दैट, या प्रूव दैट कि आपके पास वेलोसिटी एट टी टेम्परेचर जो है बेटा वो इज इक्वल टू आ रही है वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू टी। ये इस तरह आपको बेटा प्रूफ भी जो है ये आ सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों में से आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमने यही जो है इसी को आगे कंटिन्यू करना है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं बेटा। लेट हमारे पास इस प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे दो गैसेस की, ठीक है। हमें पता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये रिलेशन माइंड में होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होती है वो गैमा पी ओवर रो स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो वेलोसिटी है बेटा ये क्या है, ये आपके पास डेंसिटी के क्या है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेट करना है कि आपके पास एक गैस है, ठीक है। लेट आपके पास एक गैस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर जो है बेटा 0 सेल्सियस है, ठीक है। जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपके पास 0 सेल्सियस है, और बाद में टेम्परेचर जो है वो बढ़ के बेटा हो जाता है आपके पास T सेल्सियस, ठीक है। बाद में कितना हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ के T सेल्सियस हो रहा है। आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ा के 0 से T पे ले गए हैं। अब वो कहते हैं जब 0 सेल्सियस टेम्परेचर था लेट, तब जो वेलोसिटी है गैस की वो आपके पास है 0, ठीक है। V नॉट का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस, ठीक है। साउंड जब ट्रेवल कर रहा है गैस में से, स्पीड ऑफ साउंड कितने टेम्परेचर पे, एट
0 सेल्सियस पे। इसी तरह जो आपके पास VT है वो क्या होगी, वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड एट स्पीड ऑफ साउंड एट T सेल्सियस। अब जब डेंसिटी की बात करते हैं, लेट डेंसिटी जो थी वो रो नॉट थी। डेंसिटी क्या है, रो नॉट क्या है, डेंसिटी है आपकी, डेंसिटी को शो कर रही है, ठीक है, डेंसिटी एट 0 सेल्सियस। और इसी तरह जो रो T है वो आपकी क्या है, वो है बेटा आपके पास डेंसिटी एट T सेल्सियस। अब हमने क्या करना है, हमने ये रिलेशन जो है बनाना है। ये जो V इज इक्वल टू है बेटा आपके पास, जो V इज इक्वल टू है गैमा P ओवर रो का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर लेना है, वैल्यू पुट कर लेनी है। तो हमारे पास V इज इक्वल टू है गैमा P ओवर रो स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने दो रिलेशन बनाए हैं, एक एट T इज इक्वल टू 0 सेल्सियस और एक बनाया है बेटा एट T इक्वल टू T सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें अब तब हमारे पास वेलोसिटी 0 पे आ जाएगी, V नॉट। वेलोसिटी 0 पे कितनी बन रही थी, हमने पीछे बात की, V नॉट ऊपर गैमा P एज इट, नीचे रो नॉट। यानी सिंपल लफ्जों में आपने एक दफा 0 सेल्सियस के लिए वेलोसिटी भी 0 ले लिया और वेलोसिटी भी V नॉट सबस्क्रिप्ट में ले लिया, नॉट ले लिया, 0 ले लिया, और इधर डेंसिटी में भी रो नॉट। इसी तरह सिमिलरली T के लिए आप ले लेंगे VT इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो T, ठीक है। T सेल्सियस के लिए डेंसिटी के साथ भी सबस्क्रिप्ट में आपने T ले लिया और वेलोसिटी के साथ भी सबस्क्रिप्ट में T ले लिया। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने दोनों को डिवाइड करवा लेना है, ठीक है। आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। डिवाइड करवाएं इक्वेशन नंबर 2 बाई 1, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की ये जो लेफ्ट साइड है इसको ऊपर रखें, VT ओवर, और ये जो 1 की लेफ्ट साइड है ये नीचे आ जाएगी। इसी तरह राइट साइड में भी गैमा P ओवर रो T, ठीक है। 2 की राइट साइड ऊपर और 1 की राइट साइड नीचे, ठीक है। इसको भी आपने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। मजीद इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू आ जाता है बेटा, ऊपर वाली टर्म में आपके पास गैमा P, ठीक है। स्क्वायर रूट ऊपर वाली टर्म का भी है, ऊपर वाली टर्म का भी है, नीचे वाली का भी है, तो मैं बेटा इसे स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लेता हूं। तो ऊपर जो टर्म है वो है गैमा P ओवर रो T, और नीचे वाली बेटा जाके ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, नीचे वाली टर्म जो है ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो ये भी आपके पास उल्टो होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, रो नॉट ओवर गैमा P। अब यहाँ पे देखें बेटा, गैमा P जो है वो दोनों का कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर वाला गैमा P से कैंसिल हो गया, तो आपके पास VT ओवर V नॉट इक्वल टू आ गया रो नॉट ओवर रो T का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो T का स्क्वायर रूट, इसे आप इक्वेशन नंबर बेटा यहां पे A का नाम दे लें, ठीक है। अब हम चलते हैं एक नए एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है। नए एक्सप्रेशन क्या है, हमने पढ़ा था 9th क्लास की फिजिक्स में, वॉल्यूम एक पढ़ा था हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कि जब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड मटेरियल की लेंथ बढ़ती है। एक हमने पढ़ा था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जब हम टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है तो उसे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। तो एस आपके पास जो बेटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है वो रिलेशन होता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन मीन टेम्परेचर बढ़ाने पे जब वॉल्यूम बढ़ता है, वो हमारे पास होता है VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू T। अब ये जो रिलेशन है बेटा, इसमें आपको पता है ये वॉल्यूम है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा कैपिटल कर लें, वेलोसिटी जो इसको स्मॉल v से लिख लें और वॉल्यूम को बड़े V से।
ये जो वी टी है ये है वॉल्यूम एट टी सेल्सियस, और वी नॉट का मतलब है वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस। ये जो आपके पास बीटा है बेटा, ये हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बीटा की जो वैल्यू है बेटा ये होती है आपके पास 1/273 फॉर ऑल गैसेस। बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 273 फॉर ऑल गैसेस के लिए इसकी ये होती है बेटा वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बीटा की वैल्यू उठाएं, ये ऊपर पुट करें तो वी टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट 1 प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की 1/273 साल जो टी है बेटा ये आपके पास एज इट। ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है इसको आप बेशक क्वेश्चन नंबर बी का नाम दे लें या वैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। हमने डेंसिटी जो है वो बेटा पढ़ा हुआ है। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी हमारे पास इक्वल टू होती है रो, और रो इक्वल टू होता है मास पर यूनिट। ठीक है, डेंसिटी का सिंबल जो होता है रो, मास का एम होता है और वॉल्यूम का वी होता है। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम और ये डेंसिटी को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे ले जाइए, डेंसिटी राइट साइड पे आ जाएगी नीचे। ठीक है, वॉल्यूम आ गया मास पर यूनिट डेंसिटी। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर आप बी का नाम दे लें। ठीक है, अब क्वेश्चन बी क्या बन जाएगी, क्वेश्चन बी बिकम्स, इसके अंदर क्वेश्चन बी के अंदर यहाँ पे बेटा ये वॉल्यूम एट टी सेल्सियस है ना, इसकी जगह भी आपने ये मास पर यूनिट डेंसिटी पुट करना है, ये रिलेशन पुट करना है मास पर यूनिट डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम टी के लिए आ जाएगा मास ओवर रो टी। ठीक है, वीटी जो है वीटी की जगह वॉल्यूम एट टी सेल्सियस आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी एट टी सेल्सियस, मास ओवर डेंसिटी एट टी सेल्सियस। राइट साइड पे वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस के लिए आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी एट 0 सेल्सियस इंटू 1 प्लस टी ओवर 273 जो है ये एज इट। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम लेके लेफ्ट साइड पे, डेंसिटी राइट साइड पे ले आए, इंटरचेंज कर लिया। अब जब टी सेल्सियस की बात करनी है तब वॉल्यूम के साथ भी टी लगा लें सब्सक्रिप्ट में, और डेंसिटी के लिए भी। और जब जीरो की बात करनी है, 0 सेल्सियस तब वॉल्यूम और ये जो डेंसिटी इसके साथ सब्सक्रिप्ट में हमने 0 लगा लेना है। वैल्यू पुट कर ली। अब देखें बेटा लेफ्ट और राइट में ऊपर जो मास है ये क्या हो रही है, ये हो रही है कैंसर। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, मास मास हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब मास मास कैंसिल हो गया, ये जो बेटा रो नॉट नीचे डिवाइड हो रहा है इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, इसको हम इधर ऊपर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ले जाए, रो नॉट इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ये हमने बना लिया रिलेशन ऑफ रो नॉट ओवर रो टी। इसे कह लें क्वेश्चन नंबर बेटा सी का नाम दे दें, इसका नाम दे लें क्वेश्चन नंबर सी का। अब क्वेश्चन नंबर जो सी है ना, इसको लाके आपने क्वेश्चन नंबर ए में इसमें पुट करना है। ये जो रिलेशन आपने बेटा बनाया हुआ है, ये रिलेशन बनाया हुआ है, इसमें राइट साइड देखें, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, राइट साइड में स्क्वायर रूट के अंदर राइट साइड में रो नॉट ओवर रो टी है। यहाँ पे लाके क्वेश्चन सी से रो नॉट ओवर रो टी की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पुट क्वेश्चन क्या करने लगे हम, पुट क्वेश्चन सी, पुट क्वेश्चन सी इन क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए के अंदर पुट करने लगे हैं। क्वेश्चन ए की बेटा जो लेफ्ट साइड है वो है वीटी ओवर वी नॉट, वेलोसिटी एट टी सेल्सियस। लेफ्ट साइड क्या है, वेलोसिटी एट टी सेल्सियस ओवर वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस इज इक्वल टू है, राइट साइड पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी, ये वाली रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू 1 प्लस टी ओवर 273। ठीक है, ये हमने कर दी बेटा वैल्यू पुट। ठीक है, अब हम लेने लगे हैं इसका एलसीएम। ठीक है, इसका हम क्या करने लगे हैं, एलसीएम लेने लगे हैं। लेकिन उसके लिए हम इसको पहले क्वेश्चन नंबर डी का नाम दे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम दोबारा से फिर आगे इसको एक दफा कंटिन्यू करना है प्रूव करने के लिए। लेकिन इस एक्सप्रेशन को एक दफा समझने के लिए, पहले इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए एलसीएम लेते हैं कि वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली या इनवर्सली। उसके लिए मैं इसको अभी आगे कंटिन्यू करके एलसीएम लेने लगा हूं। उसके बाद फिर जो हमारा वो जो प्रूव है ना, Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, उसको हम बाद में जो है इसी क्वेश्चन डी को दोबारा कंटिन्यू करते हुए प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं
और इसको प्रूव करते हैं। तो हमने अभी जो देखा है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू है हमारे पास 1 प्लस टी 2/73 और ऊपर क्या आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है। अब जब हम अंदर एलसीएम लेते हैं, राइट साइड का लेफ्ट साइड एज इट, राइट साइड का एलसीएम लेते हैं तो 273 इंटू ये वाला 1 क्या हो जाएगा 273 एलसीएम वाला, ये नीचे वाली टर्म 273 कैंसिल, ऊपर वाला ये जो टी है बेटा ये एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी टी ओवर वी नॉट। अब यहाँ पे ऊपर बेटा जो 273 प्लस टी बन रहा है, 0 सेल्सियस कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, जो केमिस्ट्री वाले वो तो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जब टेम्परेचर 0 सेल्सियस होता है, 0 सेल्सियस मीन 0 में 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में चला जाता है, ऐसी है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे वाला टेम्परेचर है ये 0 सेल्सियस दे रहा है, और जो ऊपर वाला है ये टी की वैल्यू, जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, फर्ज करें हमने टेम्परेचर बढ़ाया 27 सेल्सियस तक, ठीक है 27 सेल्सियस तक, ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो आपको देगा T इज इक्वल टू, जो आपके पास ऊपर वाली जो टर्म है 273 प्लस टी, ये असल में आपका टेम्परेचर है इक्वल टू टी सेल्सियस। टेम्परेचर जितना आपने बढ़ाया है उसको है, उसकी वैल्यू हमें दे रहा है। और जो नीचे वाली वैल्यू है 273 वाली बेटा, T इज इक्वल टू 273 वाली, इसका मतलब ये है कि ये है टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर वाला जो है 273 प्लस टी वो हमने बात कर ली, टेम्परेचर है टी सेल्सियस है, और जो नीचे वाला है 273 वो आपका फर्ज किया वो आपका क्या है, वो 0 सेल्सियस पे है, क्योंकि उसमें हम ऐड करते हैं 273 0 सेल्सियस में तो 273 आता होता है। तो अब देखें यहां से आपको क्या चीज समझ आ रही है बेटा, इस यहां से ये चीज पता चल रही है जो वेलोसिटी एट टी सेल्सियस है वो टी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस है वो टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं चाहे टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे कम करें, अगर हमारा टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे है तो वो अपनी स्पीड के उस टाइम की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सो यहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एट एनी इंस्टेंट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे हम इनिशियल 0 सेल्सियस की बात कर लें चाहे हम टी सेल्सियस की बात कर लें, टेम्परेचर कम होगा स्पीड कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमने रिलेशन चेक कर लिया कि टेम्परेचर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे या कम होने पर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं वो अपने प्रूव की, जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी हमने सारा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं दोबारा क्वेश्चन डी को प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन डी यही थी, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 का स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन को हम दोबारा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डी लेने पर, नाउ क्वेश्चन डी अगेन, उसको दोबारा यूज करते हैं बेटा। क्या थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 और ऊपर क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है राइट साइड पे, हमें पता है बेटा जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, अगर बाहर क्यूब आ जाए तो वैल्यू होती है 1/3, अगर बाहर x आ जाए तो वैल्यू होती है 1/x। तो जो राइट साइड पे है ये आपके पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो तो 1/3, इसी तरह अगर स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो आपके पास होती है 1/2। तो मैंने ऊपर से क्या किया बेटा, मैंने स्क्वायर रूट खत्म कर दिया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, अब यूजिंग बाय न्यूमेल थ्योरम, जैसे हमने बेटा कल यूज किया था, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जब हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जो पावर होगी वो सेकंड टर्म से पहले आ जाएगी।
ठीक है, हम उसमें ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट हमने जैसे हमने उसको माइंड में रखा हुआ है वैसे ही हम यूज कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हम इसको समझ चुके हैं। ये जो पावर है बेटा, इसको सेकंड टर्म से हमने क्या करना है, पहले लगा देना। 1/2 पावर जो है वो आ गई सेकंड टर्म से पहले, बाकी सारी टर्म जो है वो आपके पास एज इट। ठीक है, अब जो आपके पास ये जो एक तो ये है कि लेफ्ट साइड पे जो वी नोट डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा, ये 2 को 273 से आप क्या कर दें बेटा, मल्टीप्लाई कर दें। वी टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट, ठीक है, वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर, उसके अलावा ये जो 2 है ये भी 273 से मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 546 आ जाएगा, 546। बाकी सारी टर्म जो है वो बेटा आपके पास जो है वो एज इट। ठीक है, अब वी नॉट अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वी नॉट आ जाता है, वी नॉट इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, वी नॉट इंटू टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी नॉट टी ओवर 546। अब जो वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस आपके पास वैल्यू होती है, ये हम बेटा अपनी थ्योरेटिकली जो है हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं। ठीक है, बाय लैप्लेस करेक्शन। तो वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस जो वैल्यू होती है, वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस आपके पास वैल्यू होती है 332 मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को आप करें पुट, जब इस रिलेशन में पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है बेटा वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, सॉरी लेफ्ट साइड में बेटा वी टी था, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, ये वी टी है, ये वाली सारा। ठीक है, लेफ्ट साइड वी टी। ठीक है, अब हम क्या करने लगे, हम वी नोट राइट साइड पे एज इट, पहले फर्स्ट टर्म में, ये जो सेकंड टर्म में वी नोट इसकी जगह हमने पुट कर लिया वैल्यू। ठीक है, और नीचे 546 इंटू टी। ठीक है, जब हम 332 को बेटा 546 पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है रिलेशन वी टी इज इक्वल टू वी नॉट, 332 को 546 पे कैलकुलेटर से डिवाइड करें 0.61 इंटू टी जो है वो एज इट। तो बेटा ये क्या हुआ, ये आपके पास ये प्रूव आ गया आपका। ठीक है, तो जब भी बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, आपको प्रूव का पूछ लिया जाए या इफेक्ट का पूछ लिया जाए, तो आपने इसी तरह इसको क्या करना है, प्रूव करना है। दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जहां से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमारा शुरू हुआ है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो गैमा पी ओवर रो स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। वेलोसिटी जो होती है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमने लेट किया कि 0 सेल्सियस पे वेलोसिटी है साउंड की वी नॉट और डेंसिटी है रो नॉट, और टी सेल्सियस पे साउंड की वेलोसिटी है वी टी और डेंसिटी है रो टी। तो हमने इस रिलेशन को जो बेटा v इज इक्वल टू गैमा पी ओवर रो स्क्वायर रूट है, इसको हमने 2 दफा लिख लिया। एक दफा 0 सेल्सियस के लिए, 0 के लिए हमने डेंसिटी के साथ भी सबस्क्रिप्ट में 0 लगा लिया और वेलोसिटी के साथ भी, और एक दफा हमने t सेल्सियस पे लिख लिया, उसके लिए हमने रो के साथ भी t ले लिया सबस्क्रिप्ट में, वेलोसिटी के साथ भी t ले लिया। फिर हमने इक्वेशन 1 को और 2 को क्या किया बेटा, हमने आपस में डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी टी ओवर वी नॉट, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड गैमा पी से कैंसिल हो जाएगा, रो नॉट नीचे डिवाइड हो रहा, ऊपर जाके उल्ट हो गया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास रो नॉट ओवर रो टी। इसे कह दिया आपने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया। फिर आपने लिया रिलेशन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जब आपने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का बेटा रिलेशन लिया, इसके अंदर हमारे पास Vt जो था वो वॉल्यूम था T सेल्सियस, और V नॉट जो है कैपिटल V नॉट ये है वॉल्यूम एट 0 सेल्सियस। जो बीटा होता है वो ऑल गैसेस के लिए होता है 1/273, तो हमने बीटा की जगह 1/273 पुट किया। फिर हमने देखा डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और रो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी को इंटरचेंज किया, तो Vt की जगह भी मास ओवर डेंसिटी पुट कर दिया, V नॉट की जगह भी हमने मास ओवर डेंसिटी पुट कर लिया। डिफरेंस ये आया कि T सेल्सियस के लिए हमने नीचे डेंसिटी के साथ क्या ले लिया, T ले लिया सबस्क्रिप्ट में, और 0 सेल्सियस के लिए हमने मास ओवर डेंसिटी में हमने डेंसिटी के साथ 0 ले लिया। ठीक है, मास जो है वो मास से कैंसिल हो गया, रो नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, इसमें हमें इक्वेशन, हमें ये रिलेशन मिल गया कि डेंसिटी एट 0 सेल्सियस टू डेंसिटी एट T सेल्सियस जो होती है वो इक्वल होती है 1 + T/273। इसे इक्वेशन नंबर सी का नाम दिया और इसे उठा के हमने इक्वेशन नंबर ए में जो राइट साइड है इसमें बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया रो नॉट ओवर रो टी की जगह। तो रो नॉट ओवर रो टी की जगह आ गया 1 + T/273। ये किसमें पुट किया है, इक्वेशन नंबर ए में। अब हम इसका पहले हमने किया है चेक रिलेशन वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ, आया कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है, क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का वेलोसिटी पे। तो हमने उसके लिए इस इक्वेशन का लिया एलसीएम। हमने देखा कि ऊपर 273 में जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया वो ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो T सेल्सियस है के इक्वल है और नीचे वाला जो 273 है वो 0 सेल्सियस के इक्वल है। तो टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस, टेम्परेचर एट T सेल्सियस। हमने देखा कि वेलोसिटी T सेल्सियस वाली जो है वो टेम्परेचर एट T सेल्सियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और 0 वाली 0 सेल्सियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। फिर हमने अपना प्रूव करने के लिए हमने दोबारा बेटा ये इक्वेशन नंबर जो डी है इसको लिया। इस इक्वेशन को हमने दोबारा क्या किया, हमने जो पावर स्क्वायर रूट होती है उसकी ले ली वैल्यू 1/2, उसको हम बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक स्टार्ट में लिए। ये जो फिर वी नोट डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके अलावा नीचे जो 2 × 273 था ये मल्टीप्लाई हो गया 546। फिर हमने वी नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स के साथ। और फिर सेकंड टर्म के अंदर हमें पता है वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस होती है वैल्यू 332। जब 332 को बेटा आप डिवाइड करवाते हैं 546 पे तो आपके पास आ जाता है 0.61 टी। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया Vt इक्वल टू वी नोट प्लस 0.61 टी। इसका मतलब क्या, इस रिलेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब हम 1 सेल्सियस भी यहाँ पे ये जो टी 0.61 के साथ आपके पास टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम टेम्परेचर की 1 सेल्सियस भी वैल्यू यानी कि बढ़ाते हैं, टेम्परेचर 1 सेल्सियस भी बढ़ता है तो स्पीड में 0.61 मीटर पर सेकंड चेंजिंग आती है। और अगर हम 2 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो स्पीड है बेटा वो 0.61 का डबल हो जाएगी। अगर हम 3 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड जो है वो 0.61 का ट्रिपल हो जाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में कि 1 सेल्सियस पे कि जो टेम्परेचर है जब वो हम 1 सेल्सियस बढ़ाते हैं, स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है, वो कितनी हो रही है 0.61 मीटर पर सेकंड। ये हम बता रहे हैं मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर पर सेकंड की बात करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में जब हम बात करेंगे वो बनती है 61 मीटर पर सेकंड। और अगर हम फुट पर सेकंड में बात करते हैं तो वो होती है 2 फीट पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 1 सेल्सियस बढ़ाने पर इनिशियल वेलोसिटी एट 0 सेल्सियस के मुकाबले में स्पीड जो होती है वो सेल्सियस में 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ रही